Now continuing with chapter 9 of soil, on page number 99, soil types. There are three types of soils. तीन टाइप के soils होते हैं. एक होता है sandy, second is clay, the third is loamy. अभी हर soil type अलग कैसे होता है. एक में air particles जिसमें ज़्यादा होते हैं वो टाइट नहीं होती है, मिट्टी ढीली ढीली होती है, वो जैसे आपने रेती देखा होगा वो दैट इज़ सैंडी सॉइल. ये मोस्टली क्रॉप्स को उगाने के लिए इतना अच्छा नहीं होता है. दूसरा होता है क्लेई सॉइल. क्लेई सॉइल दैट इज़ चिकनी मिट्टी, उसमें से बर्तन मटके दूसरे चीज़ें बहुत सारी बन सकती हैं, वो कोई भी शेप ले सकता है. तो क्लेई सॉइल वहाँ पे यूज़ होता है, उसमें एयर पार्टिकल्स कम होते हैं तो वो बहुत ही स्टिकी होती है. थर्ड जो है वो है लोमी सॉइल. जो लोमी सॉइल है वो सबसे अच्छा माना जाता है कुछ भी उगाने के लिए. उसमें आप कुछ भी डालो वो जल्दी से उसमें उगता है. जो लोमी सॉइल है मोस्टली इट इज़ फाउंड नियर द रिवर बैंक. जो नदी होती है आपके गांव में आप लोगों ने देखा होगा, जो नदी किनारे मिट्टी होती है वो सबसे अच्छी होती है. तो वहाँ के आसपास में खेत ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ की मिट्टी बहुत ही फर्टाइल होती है, यूज़फुल होती है. तो उसमें कम मेहनत से और कम खर्चे में बहुत सारे अच्छे क्रॉप्स जल्दी जल्दी उग सकते हैं. तो जो मिट्टी की कैपेसिटी होती है पानी होल्ड करने के लिए वो अलग अलग होती है. नाउ वी विल सी द डिफरेंट कैपेसिटीज़. जो मिट्टी पानी पकड़ के रख सकती है दैट इज़ कॉल्ड द पर्कोलेशन रेट. वो पानी को कितना पकड़ती है या छोड़ देती है उससे हमें पता चलता है. जैसे रेती है, रेती में आप पानी डालोगे तो वो सारा पानी बह जाएगा. दैट मीन्स रेती का सैंड का पर्कोलेशन रेट अच्छा नहीं है. जो सेकंड है क्ले सॉइल, उसमें आप मिट्टी डालोगे वो काफ़ी देर तक सारा पानी एब्जॉर्व कर लेता है, पकड़ के रखता है अपने अंदर, तो वो क्रॉप्स ग्रो करने के लिए बढ़िया होता है. द थर्ड वन इज़ लोमी सॉइल. लोमी में भी आप पानी डालोगे तो उसको वो पकड़ के रखता है, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड. तो उसका पर्कोलेशन रेट हाई होता है. तो इस तरह से हमको पर्कोलेशन रेट अगर कैलकुलेट करना है तो वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस फॉर्मूला. पेज नंबर 101. द पर्कोलेशन रेट वो मिलीलीटर्स में होता है, इज़ इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय द पर्कुलेशन टाइम. फॉर एग्जांपल आपने एक रेती का ग्लास, रेती भर दी एक ग्लास में और उसमें पानी डाल दिया. अब वो कितनी देर में पानी सारा नीचे निकल जाता है या वो पकड़ के रखता है वो टाइम आपको एब्जॉर्व करना है. वो टाइम अगर 20 मिनट्स है तो उस पानी को हम 20 से डिवाइड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपने 200 ml यहाँ पे पानी लिया है और उसको कितना टाइम लगा एब्जॉर्व करने में, 20 मिनट्स. सो डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 10 ml. सो दैट इज़ कॉल्ड द रेट ऑफ पर्कुलेशन, मतलब पानी होल्ड करने की कैपेसिटी उस मिट्टी की. तो दीज आर द वेरियस वेज मिट्टी के जो उसके फीचर्स हैं. नेक्स्ट इज मॉइस्चर इन सॉइल. एज वी ऑल नो पानी, मैंने पहले भी बताया है, मॉइस्चर थोड़ा पानी सॉइल में मिट्टी में हमेशा होता ही है. कितनी बार आप दूर से मिट्टी को देखोगे वो चमकती हुई दिखेगी. क्यों? क्योंकि उसमें पानी के ड्रॉपलेट्स ऊपर आ जाते हैं तो वो शाइन करते हैं. तो सॉइल ऑलवेज हैज़ मॉइस्चर और वाटर इन इट. उसे अभी मेजर करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है. यहाँ पे एक बीकर लिया गया है, उसमें ये बीकर है कांच का जो जार होता है. एक इसमें फ़नल लिया गया है, वो प्लास्टिक का जो छन्नी जैसे कहते हैं फ़नल. उसके अंदर एक दूसरा फ़िल्टर पेपर का, न्यूज़पेपर का ऐसे फोल्ड करके लोग ने ऐसे बना के फ़नल बनाया है. अब क्या करना है, इसके अंदर ये लोग ने मिट्टी थोड़ी सी 50 ग्राम्स डाल के रखी है. अब आपको एक ड्रॉपर से एक एक ड्रॉप पानी आता है, वो उसके अंदर जाएगा. तो एक एक ड्रॉप आपको पानी छोड़ना है और देखना है कि जो अंदर इसमें मिट्टी है ये कितना पानी पकड़ती है और कितने पानी नीचे छोड़ती है. जो वो पानी मिट्टी नहीं एब्जॉर्ब करेगी, नीचे छोड़ देगी, वो नीचे यहाँ पे जमा हो जाएगा. तो पहले तो आपको पता होना चाहिए आपने टोटल पानी यहाँ कितना लिया है. जो आपने टोटल लिया है, फॉर एग्जांपल अगर आपने 50 ml लिया है, उसमें से नीचे पानी बचता है वो आपको मेजर करना है निकाल के और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है. सो यू विल गेट द परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड. तो हर मिट्टी का रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इज़ डिफरेंट. सो यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर माइनस जो पानी उसमें रिमेनिंग है डिवाइडेड बाय 50. यू विल गेट द परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन. हर मिट्टी के लिए अलग अलग होता है. सॉयल एंड क्रॉप्स. अभी हर क्रॉप में, हर जो सॉयल है उसमें अलग अलग क्रॉप्स उगाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्लेई सॉइल, इसमें हम मोस्टली वीट के लिए बहुत ही अच्छा होता है. सो वी ग्रो वीट, बाजरा, मकई इन
द क्लेई सॉइल। द सेकेंड इज़ लोमी सॉइल। लोमी सॉइल में दाल और पल्सेस बहुत ही अच्छे से उगते हैं क्योंकि वो पानी पकड़ता है। थर्ड इज सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में पानी बिल्कुल निकल जाता है, कॉटन के लिए वो बढ़िया रहता है, कॉटन को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, सो इट इज़ बेटर कि वो सैंडी सॉइल में उगाया जाए। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन द सॉइल। नाउ कमिंग टू योर समरी, वॉट यू हैव लर्नड इज ऑल्सो नोन एज समरी। सो अभी मुझे मत पूछना कि समरी कहाँ पे है, वॉट यू हैव लर्नड मतलब वही होता है। सॉइल इज इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। Soil profile is a section through different layers of the soil. Various layers are called horizons, जैसे हमने पहले read किया। Soil is of different types, clay, loamy and sandy. Percolation rate of water is different in different types of soils. It is highest in the sandy soil and least in the clay soil. मतलब highest in the sandy soil मतलब पानी बिल्कुल नहीं पकड़ता है तो वो हाईएस्ट रेट होता है वो, और क्लेई सॉइल में सबसे कम होता है पर्कुलेशन रेट, मतलब क्लेई सॉइल पकड़ के रखता है पानी को, जो क्रॉप्स उगाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर यूज्ड टू कल्टिवेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। क्ले एंड लोम आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग व्हीट, ग्राम एंड पैडी। कॉटन इज ग्रोन इन सैंडी लोम सॉइल। Soil holds water in it, which is also called soil moisture. The capacity of a soil to hold water is important for various crops. Crops को कौन सा soil सूट होता है, वो कितना पानी पकड़ के रख सकता है, मिट्टी, उसकी क्वालिटी, सॉइल की जो क्वालिटी है उससे पता चलता है और इस हिसाब से क्रॉप्स उसमें उगाए जाते हैं। क्लेई सॉइल इज़ यूज टू मेक पॉट्स, टॉयज एंड स्टैचूज। मैंने बताया क्लेई सॉइल, चिकनी मिट्टी, वो मोस्टली बर्तन बनाने के लिए, टॉयज़ बनाने के लिए या स्टैचूज़ वगैरह बनाने में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। एक और यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सॉइल एरोशन। ये हमने पहले भी टर्म रीड किया है, सॉइल एरोशन। जहाँ पे प्लांट्स और ट्रीज़ नहीं उगती हैं वहाँ की मिट्टी जो है, सॉइल है, ढीला हो जाता है और बिखर जाता है। उससे क्या होता है, वो ढीला होके सब सॉइल बिगड़ के निकलता जाता है वहाँ ज़मीन में से। एरोशन ऑफ सॉइल एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है जो बहुत ख़राब है, तो इसीलिए कहा जाता है डोंट कट ट्रीज़ एंड प्लांट मोर ट्रीज़। उससे क्या होगा, जो सॉइल है वो मिट्टी में पकड़ा रहेगा और सॉइल अच्छा वहाँ रहेगा, वरना पत्थर वाला जो मिट्टी है वो बचेगी, वो कुछ भी उगाने के लिए अच्छा नहीं होता है। मोस्टली इन डेजर्ट्स वगैरह वी हैव सीन सॉइल एरोशन वहाँ पे होता है क्योंकि वहाँ प्लांट्स वगैरह रेती में उग ही नहीं सकता है, तो पानी वहाँ पे टिकता ही नहीं है और पानी की भी शॉर्टेज हमेशा रहती है।